ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर हैं या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर हैं, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती हैं। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लेफ्ट ओवर एंड ट्रिमिंग्स। अभी जो लेफ्ट ओवर्स होता है ना, मान लीजिए अगर हम कुछ भी चीज़ हमारी बच रही है, अगर हम उनको भी सही ढंग से नहीं कर रहे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम हमारे टमाटर है, अगर हमारे हरे टमाटर है, या तो आप उनको फेंक दोगे, या प्याज छोटे छोटे आ रहे हैं उनको फेंक दोगे, या ट्रिमिंग बच रही है उनको फेंक दोगे, चिकन की हड्डियों को फेंक दोगे, या चिकन का कुछ फैट बचेगा उनको फेंक दोगे। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को फेंक दोगे ना, तो एक प्रकार से हम उनका भी लॉस कर रहे हैं, मतलब कि अपने खाने का या अपने, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हमारी एक नई डिश बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास बॉयल आलू है, आपने बॉयल आलू करे, अब बच गए, या तो आप उसको फेंक दोगे या कहीं इस्तेमाल करोगे, बट जो भी लेफ्ट ओवर बचता है अगर उसको हम लोग प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी हमारी फूड वेस्टेज को कंट्रोल करती है। ठीक है सर। इसके बाद है हमारे जो सबसे लास्ट है मिस्टेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन और कुकिंग। अगर हम लोग कोई कुकिंग या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके दौरान हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं तो उससे भी हमारी फूड वेस्टेज होती है। जैसे कि मान लीजिए आलू है, अगर आलू को आप प्रेशर कुकर में बनाओगे ना तो वो जल्दी उबल जाएगा, बट वहीं अगर आप उसको ओपन गैस में बनाओगे तो क्या होगा, वो टाइम लगेगा। ठीक है, आपने अंडे उबाले और आप उसको उबालते ही जा रहे हो, ठीक है, तो अगर वो 10 मिनट में 20 मिनट में रखोगे तो उसको क्या होना, अंडे को और काले पड़ते जाने हैं। ठीक है, अगर आपने कोई ग्रेवी बनानी है, अब उस ग्रेवी को आपने चढ़ा दिया सुबह से लेकर शाम तक, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्यूल आपका ख़राब हो रहा है ना, जो गैस ख़राब हो रही है, फिर उसके बाद जो मैन पावर है वो आपकी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे 6 कारण थे हमारे जिससे कि हमारी जो फूड वेस्टेज हमारी होती है। इसके बाद जो अभी हम लोग बात करेंगे वो है हमारे मेजर टू कंट्रोल फूड वेस्टेज। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी खाने की, अगर मैं बोल रहा हूँ बर्बादी हो रही है, वेस्टेज हो रही है, तो मैं कैसे उसको तोलूंगा। मेरे पास दूध है तो मैं कैसे तोलता हूँ, लीटर में तोलता हूँ, ठीक है ना, आप लोग किलो में तोलते हो। 5 किलो दूध आ गया, 5 लीटर दूध आ गया, ठीक है ना। पनीर आता है तो हम लोग किलो में तोलते हैं। तो अगर मेरी वेस्टेज हो रही है तो मैं कैसे, मतलब कि मेज़र करूंगा कि मेरी फूड वेस्टेज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री का आता है इफ़िशिएंट इन्वेंट्री। इफ़िशिएंट इन्वेंट्री के अंदर 2 चीज़ आती है हमारी, लीफो और फीफो। लीफो का मतलब है जो चीज़ें मेरी पहली आई हैं पहले मैं उनका इस्तेमाल करूँ। अगर मेरा प्याज आज आया है, ठीक है, तो मैं कब इस्तेमाल करूंगा उसको, जब पुराना वाला खत्म हो जाएगा तब मैं नया वाला करूंगा। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना 2 पानी की बोतल निकालता हूँ, उदाहरण के लिए, बोलेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं दोनों बोतल में लेके आया, ठीक है, आज ये मैं बोतल लेके आया, फॉर एग्जाम्पल कल मैं लाया था और मैं आज लेके आया। अब इसकी एक्सपायरी डेट है जनवरी की और इसकी एक्सपायरी डेट है दिसंबर की, बट मैं ये बाद में लेके आया, तो कौन सी पहले इस्तेमाल खत्म करनी चाहिए मुझे, हैं? तो दिसंबर वाली नहीं करेगा, है ना, दिसंबर वाली खत्म करेंगे, बट ये वाली मैं बाद में लेके आया, बट इसमें क्या ना, मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले एक्सपायर हो रहा है उसको मैं पहले करूँगा। ठीक है ना, मतलब हम ये बोलते हैं ना कि भाई जो चीज़, कोई बात नहीं, वो कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। फिर इसके, हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद होता है एक्यूरेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मुझे ये पता होना चाहिए मेरे पास कितना सामान है, तभी मैं ऑर्डर करूंगा। मेरे पास चिकन कितना है मुझे मालूम होना चाहिए, मटन कितना मालूम होना चाहिए, पानी की बोतलें मालूम होनी चाहिए, बटर कितना है मेरे पास वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, ऊपर चीनी कितना है, आटा कितना है, तो कब मालूम होगा, जब हम उसको लिख के रखेंगे। और कालू जी इसको लिखना भी है, ठीक है जी, वो भी लिखना ही है ना, वो लिखोगे तभी होगा, ऐसे सिर्फ बोल देने से वो हमारा नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पोर्शन कंट्रोल, जैसे कि हमने पहले बताया। अब पोर्शन कंट्रोल में क्या करेंगे, हमारी स्टाफ की हमारी ट्रेनिंग होगी। अभी जैसे आप लोगों को प्रॉपर एक ट्रेनिंग है कि भाई हमने इतनी चीज़ें डालनी है, इतनी चीज़ें करनी है, जिसमें आपकी रेसिपीज़ हो गया, हमने जो भी बेस हमारे बनाए, ठीक है, उन सबको आपको फॉलो करना है। और ये चीज़ें जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कर गए, धीरे धीरे करके, ठीक है, चाहे अभी तुषार करेगा, नावेद करेगा, आप भी करोगे, ठीक है जी, वो करनी है। तो उसमें क्या है, आपके पास वो लिखा भी वहाँ पे चिपका होगा, वो भी ध्यान रखेगा। और जब आप हफ्ते में एक बार उस चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हो तो फिर वो हमेशा फिर आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, और वो आप लोगों के ही फायदे की यहाँ पे हमारी बात है।
इसके बाद नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारी प्रॉपर स्टोरेज टेक्निक। इसके बाद हम लोग करेंगे अपनी प्रॉपर स्टोरेज के अंदर अभी हमारे पास क्या क्या हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। हाँ, इसको ना कैटेगरी में बांट दे। एक तो परचून का सामान हमारा है, परचून में चीनी, चावल और क्या आ रहा है हमारा, पूरे अनाज हो गए, मसाले हो गए, हमारे तेल हो गया, ठीक है। अब उसकी स्टोरेज हम लोग करेंगे। अब वो हमारा पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। उस रूम की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए स्टोरेज की, ठीक है। चींटी वीटी नहीं लगनी चाहिए, चूहे वूहे अगर हैं, वैसे तो होने नहीं चाहिए, अगर हैं तो हम लोग पूरे जो चूहेदानी होती है, ठीक है, वो सब हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे क्या है, जो हमारी जो डेयरी है, डेयरी का मतलब जैसे हमारा दूध दही ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो अब इनको भी हमको प्रॉपर टेम्परेचर पे रिसीव करना है। ठंडा है तो कहाँ जाएगा, फ्रिज के अंदर जाएगा। पनीर आ रहा है तो फ्रिज के अंदर जाएगा। फिर ये नहीं है कि आप मतलब कि वो बाहर उसको छोड़ के रख दे रहे हो, ठीक है, नहीं तो वो हमारा ख़राब होगा। इसके बाद मीट हमारा आ रहा है, तो मीट आएगा, आपने इसको प्रॉपर तोलना है और धोना है। जैसे अभी आज वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहा था, कौन कर रहा था, चला गया, हाँ ये था, और एक और था ना, कौन अभी, है ना। प्रॉपर आप उसको काट रहे हो, काट कूट के उसको अच्छे से अपने फ्रिज में रख देना, उसको बाहर हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। इसके बाद इवन जो हमारे सब्जियां होगी वो भी सेम ऐसी रहेगा। फिर जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उसको भी हमको प्रॉपर स्टोर करके रखना है, नहीं तो वो भी ख़राब होगा, ठीक है ना, वो भी ख़राब होगा, फिर वो भी हमारा वेस्टेज हमारा जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद चौथा पॉइंट है वो है हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग। अभी जैसे हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को भी अपने लोगों को बताना। जैसे मैं आलम को लास्ट बार बोल के कहता भैया आप इनकी ट्रेनिंग चालू करो, ठीक है ना। अभी कालू जी हंस रहे हैं, ठीक है ना, मन ही मन में ये तो मूर्ख है ना, ठीक है, और है ना, हाँ अच्छी बात है ना। हाँ, तो ये मुस्कान हमेशा रहनी चाहिए, और फिर अगली बार से आपको भी सिखाना है ये, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ हमने जो भी सिखाया तो आप भी कोशिश करो यही चीज़, फिर ना पूरा का पूरा कल्चर ही बन जाएगा भाई, ठीक है ना। आलम अपना जैसे भी चालू करो आप लोग भी, ठीक है। फिर इसके बाद हमको स्टाफ को एजुकेट करना कैसे कम से कम वेस्टेज हो। तो जो भी अभी ये ट्रेनिंग चल रही है इसका ही एक पार्ट है कि हम लोग किस तरीके से अपनी चीज़ों को, वेस्टेज को हम लोग कम करना है, ठीक है। अगर खाना वेस्ट होना कम होने लग जाएगा ना तो धीरे धीरे हमारी कॉस्टिंग सब कंट्रोल में हमारी आ जाएगी। अभी 4-5 से आप दिन से देख रहे हो चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही है, खाना कितना अच्छा जा रहा है, किचन हमारा कितना अच्छा हमारा हो गया है। कुछ लोग इस समय ऑर्डर कह रहे हैं पिछले वाला जो पनीर ठंडा हो रहा था वो सॉस वाला ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ कोई बात नहीं, बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या होता है ना, जैसे आप किसी को एक 10 साल से कुछ चीज़ खिला रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप यही जाके अगर आप दिल्ली मुंबई कहीं हो खिलाओगे ना तो वो भगा देगा आपको, है ना। तो धीरे धीरे उनको भी पता चलेगा, जैसे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं ना तो आपको भी बताना है ना। वो जब तक उनको पता नहीं चलेगा, है ना, वो तो ना चिड़िया के लिए घोंसला ही उसका संसार होता है। तो अभी फिर बट घोंसले से भी बाहर है ना, इधर भी उधर है, उधर भी कोई ना कोई दुनिया है। चलिए जी, फिर 5वां पॉइंट है वो है हमारी यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग। जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी जैसे वहाँ पे फूड वेस्टेज का है उसको भरना चालू करना, अगर कुछ फेंक रहे हो तो, ठीक है जी, वो हमारा होना चाहिए। फिर हमारी वीकली रिव्यू ये मैम करेगी। अभी जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसकी पूरी लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी लिस्ट मैम के पास जाएगी, और रोज़ाना आपको हर 10 मिनट के बाद वो फ़ोन करेगी, नावेद आपका नाम क्या है, हाँ जुबेर, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो पूरी लिस्ट बनाई हमने 50 पॉइंट की, तो 50 पॉइंट में से 25 पॉइंट आपके, 25 पॉइंट इनके हैं, है ना। तो 25 पॉइंट में आपको हर 20 मिनट के बाद एक मैसेज आएगा ये क्या है। तो चेकलिस्ट हम लोगों ने पूरी प्रॉपर बना रखी है, ठीक है। इसके बाद है प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेस अकॉर्डिंगली। प्रोक्योरमेंट का मतलब कुछ भी सामान प्रोक्योर करना या बाहर से लाना। मतलब अभी जैसे सामान बाहर से कितना आ रहा है, ये नहीं कि आपने बोला कि भाई मुझे 10 किलो चाहिए, 10 किलो बाहर है, ऐसा नहीं है। पहले जज किया जाएगा कि 10 किलो मंगाना है कि नहीं मंगाना है। ये तो नहीं कि आप ऐसे ही मंगा रहे हो, ठीक है, फिर बाद में हमारा वेस्टेज हो रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा ये आ जाता है हमारा स्टेजेस फॉर, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट में जो छठा पॉइंट आता है जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है वो स्ट्रेटेजीज फॉर रीपर्पज वेस्टेज। मतलब कि जो भी स्ट्रेटेजी बोलो या टेक्निक्स बोलो या ट्रिक्स बोलो कि जो भी चीज़ हमारा खाना बच रहा है या जो भी हमारी वेस्टेज बच रही है उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, स्ट्रेटेजीज हम बोल सकते हैं इसको। अभी जैसे कि मैंने बोला चिकन की हड्डियों को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अब कहाँ यूज़ कर रहे हो अभी, उसके लिए सूप का पानी बनाना। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। उससे आप जो भी बनाओगे चिकन बिरयानी वो बढ़िया बनेगा, चिकन की ग्रेवी में मटन की ग्रेवी में यूज़ कर, करेक्ट, ठीक है ना, वो हो गया। अभी जैसे मैं बोलता हूँ प्याज का कोई हो गया, गोभी का हो गया, टमाटर ग्रेवी में जा सकता है आपका, प्याज का है वो तो वो आपके स्टॉक में जा सकता है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये भी हमको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है कि वो कहाँ पे हम लोग यूज़ कर ले। जैसे मान लीजिए आप चावल बना रहे हो, अभी आधा चावल आप पुलाव के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर उसमें दम लगा दोगे तो बिरयानी के लिए यूज़ कर,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी हमको स्ट्रेटजीज यहाँ पे हमको बनानी पड़ती है कोई भी हमारे खाने को दोबारा से यूज़ करने के लिए। तो यही मेरा भाई आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक था। तो होपफुली पिछले एक हफ्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। हैं जुबेद, हो गया परेशान हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम ही लोगों को परेशान करना है, ठीक है ना। परेशान करने का मतलब है कि आप लोग जो भी कर रहे थे ना अभी तक, ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे थे। ये नहीं कि मैं बोलूँ आप लोग बहुत ख़राब कर रहे थे, बट हमारा क्या मकसद है कि जो चल रहे हैं ना दुनिया में, ठीक है, अभी जैसे मैं अभी लखनऊ जाऊँगा, मैं लखनऊ में मेरी किसी से मीटिंग है, फिर मैं शाम को वापस आऊँगा, ठीक है। तो हमारा काम ही यही है, तो हम तो पूरी दुनिया ही घूम रहे हैं यहाँ, तो आप लोगों को भी उसी स्टैंडर्ड का लेके आना, ठीक है ना। अगर आप नहीं अपग्रेड होगे तो बाकी लोग अपग्रेड हो जाएंगे, फिर आप हमेशा डाउन जाओगे, और डाउन होना किसको पसंद है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।